स्टूडेंट, मैं सद्दाम सर सरल रसायन यूट्यूब चैनल पर आपका इस्तकबाल करता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अमोनिया। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें तो अमोनिया की डिस्कवरी जो है प्रिस्टले ने की थी। उसका नेम जो है ब्रेथोल्ड ने दिया था और अमोनिया का NH3 जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले को देने वाला साइंटिस्ट जो है डेवी है। तो ये 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल अमोनिया के बारे में एक्सपेरिमेंट किए थे। अब बात करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया जो है वो है यहाँ पर फ्रॉम यूरिया। अब यूरिया की रिएक्शन करवानी है सिर्फ वाटर से, यानी यूरिया को जब वाटर में घोला जाता है तो उससे हम क्या करेंगे, अमोनिया ऑब्टेन करेंगे। तो हम क्या करते हैं, यूरिया के अंदर वाटर को डिसॉल्व करते हैं। तो यूरिया के अंदर वाटर के 2 मॉलिक्यूल डिसॉल्व करने पर ये दोनों वाटर मॉलिक्यूल जो है यूरिया से जुड़ जाएंगे और यूरिया से जुड़ने के बाद NH4 का होल ट्वाइस CO3 यानी कि अमोनियम कार्बोनेट बनाएंगे। इस अमोनियम कार्बोनेट को जब हम गर्म करते हैं तो गर्म करने पर इसमें से वाटर मॉलिक्यूल और CO2 बाहर निकल जाएंगे और रिमेनिंग जो बचेगा हमारे पास वो NH3 बचेगा। तो ओनली फॉर इसके अंदर यूरिया ऐड करके उसे गर्म करने पर जो है सिंपलेस्ट वे में हमें अमोनिया ऑब्टेन हो जाती है। और एक बात यहाँ पर ये पॉइंट ध्यान रखना है कि जब भी कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट को लेकर गर्म करते हैं तो उसमें से CO2 और H2O बाहर निकलता है। चाहे कोई भी रिएक्शन हो, जब कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट को गर्म करेंगे तो CO2 और H2 वेपोरेट होगा। अब इसका नेक्स्ट मेथड जो है वो है फ्रॉम अमोनियम सॉल्ट। अमोनियम सॉल्ट के अंदर हम यहाँ पर ले रहे हैं अमोनियम क्लोराइड के 2 मॉलिक्यूल और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सिंगल मॉलिक्यूल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कैल्शियम और अमोनियम क्लोराइड के दोनों क्लोराइड मिलकर कैल्शियम क्लोराइड बना देंगे। नेक्स्ट यहाँ पर देखें कि NH4 से एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन OH से मिलकर वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट करेगा। तो यहाँ पे 2 NH4 है और 2 ही OH है, 2 वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर एलिमिनेट हो जाएंगे और इस तरीके से हमारे पास जो है अमोनिया ऑब्टेन होगा। सॉल्ट जो हम लेंगे वो है अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट की बेस से रिएक्शन करवानी और बेस से रिएक्शन करवाने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें क्या करना है, वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट करना है। यानी कि एक OH बेस से और एक H जो है NH4 से आएगा। तो NH4 से एक H जाने के बाद NH3 बचा। यहाँ पे 2 NH4 है और 2 ही OH है, यानी 2 वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएंगे और साथ ही साथ 2 अमोनिया मॉलिक्यूल भी फ्री हो जाएंगे और रिमेनिंग बचे 2 सोडियम और SO4। तो ये आपस में कंबाइन होकर Na2SO4 का फॉर्मेशन करेंगे। तो इस तरीके से भी हम जो है अमोनिया ऑब्टेन कर सकते हैं। अब बात करें इसके अंदर नेक्स्ट मेथड की, तो नेक्स्ट मेथड है हेबर प्रोसेस। हेबर प्रोसेस के अंदर आप 6th क्लास से ये रिएक्शन पढ़ते आ रहे हो कि H2 प्लस N2 in the presence of iron and molybdenum catalyst gives NH3। तो वही प्रोसेस है, लेकिन इसमें जो है हेबर ने लास्ट सेतालियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो है कुछ कंडीशन दी है, उस कंडीशन को फॉलो करने पर ही हमें जो है अमोनिया ऑब्टेन होती है। तो वो कंडीशन जो है वो हमारे पास ये है कि प्रेशर जो है वो 200 एटमॉस्फेयर होना चाहिए। नेक्स्ट देखें इसके अंदर कि टेम्परेचर जो है 450 टू 550 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर थर्ड कंडीशन जो है, कैटलिस्ट जो है पाउडर्ड आयरन और मोलिब्डेनम और निकल डस्ट का यूज़ करके हम जो है हेबर प्रोसेस के थ्रू अमोनिया ऑब्टेन कर सकते हैं। अब इसकी रिएक्शन क्या होगी उसको देखें तो हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल और नाइट्रोजन का 1 मॉलिक्यूल आपस में जुड़कर जो है अमोनिया का फॉर्मेशन करता है। लेकिन ध्यान रखना है ये रिएक्शन आयरन और मोलिब्डेनम की प्रेजेंस में होती है। अब नेक्स्ट इसके अंदर जो है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अमोनिया।
फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अमोनिया में फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो है इट इज़ लाइटर देन एयर, एयर से हल्का होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसकी डेंसिटी कम होती है या लोअर डेंसिटी होती है। नेक्स्ट इसके अंदर प्रॉपर्टी जो है इट इज़ सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के कारण ये वाटर में सॉल्युबल होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो इसकी इट इज़ कलरलेस विथ पंजेंट स्मेल एंड प्रोड्यूस इरिटेशन ऑन कॉन्टैक्ट, यानी कि कलरलेस होता है, बहुत तेज स्मेल होती है इसकी, और आइज़ के कांटेक्ट में या यहाँ पर कहें स्किन के कांटेक्ट में आने पर इरिटेटिंग नेचर का होता है। वीडियो के इसी ऑर्डर में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अमोनिया। अमोनिया किस किस के साथ रिएक्शन करता है उसके बारे में हमें स्टडी करनी है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो इसकी है रिएक्शन विथ वाटर, अमोनिया की वाटर से रिएक्शन करवा दी जाए तो इस रिएक्शन के अंदर ओनली फॉर वाटर मॉलिक्यूल और अमोनिया आपस में ऐड हो जाएंगे और बना देंगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और इस अमोनियम हाइड्रोक्साइड का बहुत ज़्यादा यूज आता है क्वालिटेटिव एनालिसिस के अंदर, जो कि हम प्रैक्टिकल के अंदर पढ़ेंगे। नेक्स्ट बात आती है रिएक्शन विथ सॉल्ट। अब सॉल्ट से इसकी रिएक्शन करवा दी जाए, फॉर एग्जांपल FeCl3 की रिएक्शन करवा रहे हैं अमोनिया से या अमोनियम हाइड्रोक्साइड से, तो FeCl3 की रिएक्शन करवाने पर ओनली फॉर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, यानी Fe की जगह जो है NH4 आ जाएगा और NH4 की जगह जो है Fe आ जाएगा, और प्रोडक्ट जो बनेगा हमारे पास वो बनेगा FeOH का होल थ्राइस प्लस 3NH4Cl। अब इसमें जो ये फेरिक हाइड्रोक्साइड बना है, ये फेरिक हाइड्रोक्साइड रेड ब्राउन कलर का PPT होता है और इसका यूज जो है कोलाइडल सॉल्यूशन बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है वो है, अब AlCl3 को भी रिएक्शन करवा दी जाए अमोनिया से तो यहाँ पर भी क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, एल्यूमिनियम की जगह अमोनियम आएगा और अमोनियम की जगह जो है एल्यूमिनियम आ जाएगा, और इस तरीके से जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, जो कि वाइट कलर का होता है और इसका यूज जो है कोलाइडल सॉल्यूशन बनाने में होता है। अब नेक्स्ट रिएक्शन जो है वो फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करना है। फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स के अंदर यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे जिंक सल्फेट से, और जैसे ही जिंक सल्फेट की रिएक्शन करवाते हैं अमोनिया या अमोनियम सॉल्यूशन से, तो यहाँ पर हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है उस प्रोडक्ट के अंदर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। अब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का मतलब क्या होता है कि ऐसे कंपाउंड जिसमें कॉम्प्लेक्स आयन हो, तो यहाँ पर ZnNH3 का होल फोर्थ जो है कॉम्प्लेक्स आयन है। यानी कॉम्प्लेक्स आयन का भी मतलब क्या है कि जिसमें एक से ज़्यादा आयन्स प्रेजेंट हो या एक से ज़्यादा एटम्स प्रेजेंट हो, उनको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स आयन। तो यहाँ पर जिंक का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना है, और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनने में हमेशा एक बात ध्यान रखनी है कि जो वैलेंसी होती है उस वैलेंसी से डबल जो है न्यूट्रल कंपाउंड से जुड़ता है। तो यहाँ पर जिंक की वैलेंसी जो है +2 होती है, और +2 होने के कारण ये 4 लिगेंड से जुड़ा हुआ है, यानी 4 NH3 से जुड़ा हुआ है। और लिगेंड क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनर एटम जो होते हैं या इलेक्ट्रॉन डोनर कंपाउंड जो होते हैं उनको बोलते हैं लिगेंड। तो यहाँ पर NH3 के पास 2 इलेक्ट्रॉन पीने के कारण ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन जिंक को डोनेट कर लेता है और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। तो इस तरीके से जिंक जो है 4 अमोनिया से जुड़ेगा, और बाहर जो यहाँ पर देखा जाए इस कॉम्प्लेक्स आयन के बाहर SO4 आयन प्रेजेंट है। तो इस तरीके से जो है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। और यहाँ पर देखें तो AgCl को जब अमोनियम सॉल्यूशन में रखा जाता है तो AgNH3 का होल ट्वाइस Cl कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। अभी मैंने बात की है कि जो वैलेंसी होती है उससे डबल लिगेंड आके जुड़ेंगे, तो यहाँ पर Ag की वैलेंसी जो है वो +1 होती है, तो यहाँ पर +1 होने के कारण 2 NH3 जो है इस कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट है, और ये जो है AgNH3 का होल ट्वाइस Cl का फॉर्मेशन करते हैं।
नेक्स्ट जो बात है इसके अंदर वो इसका एप्लीकेशन है, रिएक्शन तो कम कहें, वो है फॉर्मेशन ऑफ अमेटोल। अमेटोल जो है एक एक्सप्लोसिव है जिसका यूज फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर हुआ था, लेकिन अब इसको रिप्लेस कर दिया है टॉर्पेक्स से, कंपोजिशन बी से और ट्राइटिन नॉल से रिप्लेस कर दिया है, यानी नाउ इन डे इनका यूज़ नहीं होता है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि अमेटोल एन एक्सप्लोसिव विच फॉर्म्ड बाय रिएक्शन ऑफ अमोनियम नाइट्रेट विथ 2,4-6 ट्राई नाइट्रोटोलुइन। और नेक्स्ट बात करें इसके अंदर, अमेटोल वाज एक्सटेंसिवली यूज्ड इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर। नाउ इन डे इट इज़ रिप्लेस्ड बाय टॉर्पेक्स, ट्राइटोनोल एंड कंपोजिशन बी। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है फॉर्मेशन ऑफ अमोनल। अमोनल इज एन ए कूलेंट, यानी इसका यूज जो होता है एक कूलिंग रिएजेंट की फॉर्म में होता है, और इसका फॉर्मेशन जो है अमोनिया की अमोनियम नाइट्रेट से रिएक्शन के थ्रू होता है। तो ये था हमारा NH3। धन्यवाद।